प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की रूह पाक, उसकी ग्रेस आप लोगों के साथ होगी। उसका रूह पाक, उसका मसा आपको छुएगा, टच करेगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। कुकर्मियों के प्रति दुखी न हो, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 37 की 1 आयत में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वचन में कहा कि जब तू ऐसा व्यक्ति देखे जो कुकर्मी हो और उसके काम सफल हो रहे हो, उसके कारण मत कुढ़। जब तू एक ऐसा व्यक्ति देखे जो व्यभिचारी हो और फिर भी आशीष ले रहा हो, उसके विषय में तू शिकायत मत कर कि तू धर्मी है लेकिन संघर्ष कर रहा है और एक कुटिल कुकर्म करने वाला व्यक्ति आशीषित है। जब हम नूह के बेटों को देखते हैं तो जिस बेटे ने नूह को नंगा देखा था उसको श्राप मिला था, उसके वंश को श्राप मिला था। और बाइबल कहती है तब भी उस श्रापित वंश के सारे बच्चे दुनियावी तौर से बहुत साल तक आशीषित रहे। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम को कहता था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा। इस्राएलियों को कहता था कि मैं तुम्हें हित्तियों, अमेरियों का यबूसियों का, कनान का देश दूंगा, क्योंकि वे कनानी, वे हित्ती, वे सारे वंश उसी हाम के थे और जिसने अपने बाप को नंगा देखा था। अगर आप नीनवे को देखें जो नूह के बेटे से निकला, तो उस शहर को बार बार लूटा जाता था, बार बार वह शहर मुसीबतों में फंसता था, बार बार उस पर अटैक होते थे। इसके बावजूद फिर भी उनका मन परमेश्वर की ओर से नहीं गया कि वह परमेश्वर की ओर मुड़े। मेरे प्रियो, इसीलिए कितना फायदेमंद है धर्मी रहना, क्योंकि एक पापी अगर आशीषित भी हो जाए तो बाइबल कहती है उसकी आशीष बनी नहीं रहेगी। परमेश्वर धर्मी का ध्यान रखता है। धर्मी आज मुश्किल में हो सकता है, पर आने वाले दिनों में वह आशीषित होगा। और बाइबल कहती है कि वह व्यक्ति जिन्होंने अपने बाप को नंगे तन को ढका, उन्होंने परमेश्वर ने फलवंत किया और आने वाले सभी आशीषें उन लोगों के लिए रखी। अब फैसला आपको करना है कि आपको धर्मी की तरह रहना है या अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना है। अगर आप धर्मी की तरह रहेंगे तो अंत में जीत आपकी ही होगी। शैतान आप पर कब्जा नहीं कर पाएगा। एक पापी जितना मर्जी फलवंत क्यों ना हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसके साथ है। एक व्यक्ति पाप करने के लिए 1 महीने बाद दुनियावी रूप से आशीषित हो, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसके पाप को स्वीकार कर लिया। इसीलिए जब आप जागरूक हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी की आसपास की घटना से समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमें किस दिशा की ओर लेकर जाना चाहता है, तब आपका फलवंत होना शुरू होता है। तब आप इन बंधनों को तोड़ते हैं जो आपके परिवार में श्राप, जो उनके घरानों में स्थित हैं। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं दूसरों की आशीष देखकर कभी भी आपसे नहीं कुड़कुड़ाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हमें वचन से सीखना है कि खुदावन क्या कहते हैं, खुदावन का वचन क्या कहता है। आज आपको लगता होगा कि मैं तो प्रेयर भी करता हूँ, मैं तो फास्टिंग भी करता हूँ, लेकिन मैं आशीषित क्यों नहीं हूँ, मेरे साथ वाला क्यों आशीषित है। बाइबल कहती है कि उनकी ओर देखकर कुड़कुड़ाओ मत कि वो क्यों आशीषित है। उनकी ब्लेसिंग थोड़ी देर के लिए ही है और जब श्राप आएगा तो उनके वंशों तक को भुगतना पड़ेगा। आपको एक अच्छे विश्वासी बन के खुदावन के वचन के ऊपर चलते रहना है कि खुदा का वचन क्या कहता है। जब आप
पूरे विश्वास के साथ खुदावन के वचन की ओर अपना मन फेरेंगे, उसके वचन की ओर चलेंगे, तो खुदा आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। फिर आप अब्राहम की तरह आशीषित होंगे, जैसे परमेश्वर ने वायदा किया था, जैसे देशों के देश दिए गए थे। फिर वो ब्लेसिंग सदा की होगी जो परमेश्वर की ओर से होगी। और जो ब्लेसिंग शैतान की ओर, जो शैतान आपको देता है, दिखाता कुछ है, लेकिन आपसे आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग छीन लेता है, वो टेम्परेरी होती है। लेकिन जो परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, उसमें श्राप नहीं मिले होते, उसमें बीमारियां नहीं होती, उसमें सिर्फ ब्लेसिंग होती है। खुदा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।